हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। क्या आप भी ग्रेजुएट हैं? क्या आपकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है? अगर आप भी ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने निकाली हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज़। तो देख लेते हैं क्या है इसका डिटेल्ड क्राइटेरिया, क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट्स और एज लिमिट्स। तो एडवर्टीज़मेंट नंबर IPPB CO HR RECT 2024-25-3। तो ये इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने निकाली है 344 वैकेंसीज। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो 11/10/2024 से लेके 31/10/2024 तक अप्लाई कर सकता है इस वाली वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा। डेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। अगर उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एडिट करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो 11/10/2024 से लेके 31/10/2024 तक कर सकता है। लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद फी पेमेंट, लास्ट डेट है इसकी 31/10/2024। नोट में देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस में बी रेफर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होंगी जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप देख पाएंगे। नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। लास्ट डेट का वेट ना करें, अगर आपके पास टाइम है तो पहले ही भर दें, क्योंकि लास्ट में फिर सर्वर बिजी जाता है, सबमिशन में दिक्कत आती है। तो देख लेते हैं आगे क्या है। पोस्ट देखिए, जो डेजिग्नेशन रहेंगे, आपकी पोस्ट रहेगी वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 344 हैं। और जो ग्रामीण डाक सेवक अभी इंगेज हैं, अभी कार्यरत हैं ग्रामीण डाक सेवक विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर एज ऑन 1/9/2024, वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब यहाँ पे जो पोस्टिंग होंगी आपकी स्टेट वाइज हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। देखिए स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। अंडमान निकोबार में 1, आंध्र प्रदेश में 8, अरुणाचल प्रदेश में 5, असम में 16, बिहार में 20। ऐसे ही हर स्टेट में है, मोस्टली ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं आपको कौन से स्टेट में भरनी है, क्योंकि स्टेट वाइज ही कट ऑफ लगेगी। ऑल कैंडिडेट्स shall submit their preferred banking outlet out of various locations mentioned at Annexure 1. Candidate can choose maximum of 2 banking outlet in one circle state as their preferred in online application form. आपको एक स्टेट में 2 सर्कल ही चूज करने हैं, 2 बैंक ऑफिस चूज कर सकते हैं केवल आप, जहाँ पे आपको जॉब करनी है। आगे देख लेते हैं। कंसीडर ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द, जो जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उसी की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाएगी। पोस्टेड इन सर्कल स्टेट अगेंस्ट विच दे हैव अप्लाइड। जो पोस्ट लगेगी आपकी, जहाँ पे आप पोस्टेड होंगे वो उसी स्टेट के उसी सर्कल में होंगे जहाँ पे आपने अप्लाइड किया था। एग्जीक्यूटिव जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा एग्जीक्यूटिव का। इसके मंथली रिवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स। ये आपके जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या आपको काम करना है वहाँ पे देख लीजिए एक बार। ये सारे आपके जॉब प्रोफाइल है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर रहते हुए आपको ये कार्य करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। 20 साल मिनिमम होनी चाहिए, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1/9/2024 को। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, रेगुलर डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अप्रूव्ड बाय अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और मिनी एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए ग्रामीण डाक सेवक। जिन्होंने जो ग्रामीण डाक सेवक में अभी कार्यरत हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। पे एंड अलाउंस में देख लेते हैं। बैंक सेल पे अ लमसम अमाउंट 30,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ स्टेटरी डिडक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस एज एप्लीकेबल टू GDS ग्रामीण डाक सेवक इंगेज टू PPIPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एज एग्जीक्यूटिव।
तो उसकी सैलरी 30,000 के आसपास रहेगी। और एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लमसम पे एंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इन बिजनेस एक्विजिशंस एंड सेल्स एक्टिविटीज़ एट एज डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इंक्रीमेंट उसका उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। It is clarified that no other pay allowance or bonus etc shall be paid except those mentioned in above। इसके अलावा और आपको कोई भी बोनस पे अलाउंस नहीं दिया जाएगा। Tenure of engagement Tenure of engagement shall be of 1 year which may be reviewed for extension on year to year basis for another period of 2 years। Performance shall be reviewed every 6 month। में आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी हर 6 मंथ में। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन। जो आपने ग्रेजुएशन के मार्क्स जितने भी लिए हैं उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है इसके अलावा। इन केस ऑफ इक्वल ग्रेजुएशन percentage obtained by 2 candidates in the merit list, then the candidate having seniority in the service at DOP Department of Post shall be selected। जो सीनियर है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर in case seniority in the service is also same, the candidate will be selected based on the date of birth। डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। Candidate shall fill exact percentage of marks obtained in graduation up to 2 places of decimal as mentioned in the degree certificate। If any deviation is found in the application form with respect to the percentage of marks mentioned in the degree certificate, such application will be summarily rejected। आपको परसेंटेज अपनी सही भरनी है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर पता चला आपने गलत भर दिया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिस द सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें ही फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको NOC दिखानी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ मेजर माइनर पेनल्टीज इम्पोज्ड अपॉन द एम्प्लॉय इफ़ एनी ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। अगर कोई पेनल्टीज हैं उनके ऊपर। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डिविजनल हेड, ये भी आपको लगाना होगा। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। एप्लीकेशन फ़ी 750 है, 750 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट शुड एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फ़ी अप्लाइंग ऑनलाइन। एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लें आप फॉर्म भरने से पहले। एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विड्रॉ। एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एंड फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आपने फ़ी भी पे कर दिया तो आपको रिफ़ंड नहीं हो सकती वो। लीव्स देख लेते हैं, ये लीव्स का है, क्या क्या आपको लीव्स मिलेंगी सर्विसेज में रहते हुए। और उसके बाद ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करना है आपको। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर कोई मिसकंडक्ट और गिल्टी हुआ तो क्या क्या अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप एक बार देख लें बट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप देख लेते हैं स्टेट वाइज। देखिए ये स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, ये ऑफिस हैं स्टेट में, आंध्र प्रदेश में ये ऑफिस है, यहाँ पे आपकी जॉब लगेगी अगर आपने आंध्र प्रदेश अप्लाई किया तो। ये चंडीगढ़ में है, ये देख ली जी, काफ़ी ये देखिए काफ़ी सारे ऑफिस हैं एक ही स्टेट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जो भी आपको सही लगे उस सर्कल में, और अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज़। तो अगर आप ग्रामीण डाक सेवक हैं और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सैलरी भी ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो वैकेंसीज निकली हैं। तो अगर आप और भी ऐसी जानकारी चाहते हैं किसी भी फॉर्म से रिलेटेड या फिर जो भी वैकेंसीज निकलती हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और फर्दर अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएं। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी, अपने स्टेट वाइज आप देख लें जो भी था, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। गुड लक।